क्या आपने ये मूवी देखी है? Why India, not the India? Why America, the United States of America? That. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल बी अपडेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपने वो क्लिप देखा आगे, तो उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। अगर नहीं समझे तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ ए एंड द। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, और इसी पर बेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स लर्न द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द। तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, और उन्हीं 26 लेटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें 5 वावेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 5 वावेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और 21 कॉन्सोनेंट कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए और एन। वी यूज ए एंड एन बिफोर नाउन्स। तो ये जो ए और एन है वो कोई नाउन के पहले लगता है। नाउन तो आपको पता है, किसी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो ये नाउन के पहले लगता है, बिफोर, पहले लगता है। और नेमिंग वर्ड्स, some naming words take a before them और some naming words take n before them। तो कुछ नेमिंग वर्ड्स जो है वो ए लेते हैं बिफोर, उनके पहले, और कुछ नेमिंग वर्ड्स एन लेते हैं उस वर्ड के पहले, नाउन के पहले। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। अ बॉय, अ टॉय, अ कार, अ बुक, अ मैंगो, अ पेन, an apple, an orange, an umbrella, an ice cream, an egg। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें ए का यूज करना है या एन का यूज करना है? तो ये तो आप क्वेश्चन आया होगा ना आपके माइंड में। तो इसे आप समझते हैं कि ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है, और द का यूज कहाँ करना है। तो इस चीज को एकदम ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। A is used in front of singular countable nouns which are not specific। अब ये पहले पॉइंट को हम समझते हैं कि A का यूज कहाँ करना है जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, और वो स्पेसिफिक नहीं हो, स्पेसिफिक नहीं हो, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई भी बॉय, कोई भी चेयर, कोई भी स्कूल। स्पेसिफिक कोई स्कूल के बारे में नहीं बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कोई फैन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कोई बॉय के बारे में नहीं बोल रहे। तो वो पता नहीं है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो नॉट स्पेसिफिक होगा उसका मतलब। वी डू नॉट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। सेकेंड पॉइंट समझिएगा कि हम ए का यूज अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन में नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पर इसे भी सुनिएगा। इफ अ नाउन स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इनमें से कोई साउंड आए, जैसे बी, सी, डी,
FGHJKLMNPQRSTVWXYZ, इनके जो साउंड होते हैं, ये तो लेटर्स है, इनके जो साउंड होते हैं वो साउंड आए तो हम ए का यूज करेंगे बिफोर द नाउन। जैसे अ बॉय, अब बॉय में बी में किसका साउंड है? ब का। डॉग, डी में किसका साउंड है? ड का। तो अ डॉग, अ चेयर, अ स्कूल, अ फैन। तो आपको कॉन्सोनेंट साउंड पता करना होगा, ठीक है। तो पहले वाले ए में ए का यूज कब होगा? जब वहां पर काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहां पर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन ना हो, और वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, तब हम ए का यूज करेंगे। अब आते हैं, अब हम देखते हैं एन का यूज। एन इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। तो एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज होगा जो कि स्पेसिफिक नहीं है। वी डू नॉट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। तो हम एन का यूज कोई प्लूरल नाउन में नहीं करेंगे। इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड ए ई आई ओ यू, एन कम्स बिफोर द नाउन। अगर नाउन में से वावल के साउंड है तो हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पोट, एन अम्ब्रेला, एन सॉरी एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहां पर आपको तीन चीजें माइंड में रखना है कि एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा, कोई प्लूरल नाउन में नहीं होगा। और जब भी वावेल साउंड आएंगे, ए ई आई ओ यू वावेल साउंड आएंगे, तब हम एन का यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं द की तरफ। वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। वाओ। तो द का यूज कब होगा? कोई भी नाउन में होगा, या तो वो सिंगुलर हो, या वो प्लूरल हो, काउंटेबल हो, या तो अनकाउंटेबल नाउन हो, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। तो द का यूज कब होगा? जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, कोई यूनिक चीज की बात कर रहे हैं, तब हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द मून, द वर्ल्ड, द सन, द एटमॉस्फियर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ। अब देखते हैं द का यूज कहाँ नहीं करना है ना। वी विल नॉट यूज द इन सच केस। जब भी हम कोई कंट्री का नाम ले, जैसे मैंने बोला चाइना, तो हम द चाइना नहीं बोलेंगे। इंडिया बोला तो द इंडिया नहीं बोलेंगे। कोई भी लैंग्वेज हो गया तो द इंग्लिश, द हिंदी नहीं बोलेंगे। कोई स्ट्रीट का नाम हो गया तो वहां पर भी नहीं बोलेंगे। नेम्स हो गए, ठीक है, तो द रवि, द मोहन, नहीं, वो गलत हो जाएगा, रवि मोहन। सिटीज के नेम, द मुंबई, द इंदौर, ये नहीं होगा, मुंबई, इंदौर। ओके, तो वहां पर भी द का यूज नहीं होगा। अब यूज कहाँ करना है द का? तो देखते हैं, जब भी कोई रिवर का नाम हो, द गंगा, द नर्मदा, द यमुना, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। होली बुक्स, वहां पर भी द का यूज करेंगे, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। न्यूज़पेपर नेम, जब भी कोई न्यूज़पेपर का नेम हो, जैसे आपने वो सुना होगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब लास्ट देखिए, क्लास। जब भी हम कोई पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, तब वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। यहां पर कोई मैं पर्टिकुलर एक हॉर्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पूरे हॉर्सेस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक कैमल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे कैमल्स की बात कर रही हूँ। तब वहां पर भी हम
द का यूज करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये देखिए, अ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे यहां पर तो यू है, यूनिवर्सिटी, पर मैंने कहा था आपको साउंड पर फोकस करना है। तो ये यूनिवर्सिटी से ये य है, यू से कौन सा साउंड निकल रहा है? य का साउंड निकल रहा है। सॉरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अ यूजेज, वापस से यू से य का साउंड निकला, इसलिए ए का यूज करेंगे। अ यूनिटी, वापस से यू से य का साउंड निकला, तो अ यूनिटी। यूनिक, वापस से यू से य का साउंड निकला, तो अ यूनिक। अब यहां पर देखिए एन अम्ब्रेला, यहां पर यू से अ का साउंड निकल रहा है, इसलिए यहां पर हमने एन अम्ब्रेला लिखा है। ठीक है। और कुछ ये सेंटेंसेस में यूज करे हैं आर्टिकल्स को। ही इज एन अननोन गाय, अब यहां से यू से अ का साउंड निकला, इसलिए हमने एन का यूज करा है। शी इज एन एडुकेटेड पर्सन, दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल। अब वापस ये जो यू है, ये य का साउंड निकल रहा है, इसलिए अ का यूज करा। यू आर नॉट एन अगली गर्ल, अब ये जो यू है वो वॉवेल साउंड निकाल रहा है, इसलिए हमने एन का यूज करा। अब कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके फर्स्ट लेटर साइलेंट होते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को ध्यान देना है कि वहां पर कौन सा साउंड निकल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन का यूज करना है। आई होप आप लोगों को इस क्लास में मजा आया होगा और चीजें क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।